हेलो गाइस, दिस इज सी ए सुदेश कुमार। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो सर, हम ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट, कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 10, 20 और 40। जब तक आप वो लिमिट क्रॉस नहीं करते आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सर, वहाँ पर आपकी लिमिट नहीं देखी जाएगी। आप आइदर 10 लाख कर रहे हैं, आप 100 रुपीज़ कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी किया गया था। अगर आप उनमें से किसी भी केस में फॉल करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 10 रुपीज़ हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, अगर आप उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। और सर, आपका आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3, सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सर, क्वेश्चन आता है ये क्या है? सर, ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी ही नहीं है। आप 10 लाख सेल करो, आप 10 करोड़ सेल करो, आप 1000 करोड़ सेल करो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आप एग्जम्प्ट हो रजिस्ट्रेशन से, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही मैंडेटरी नहीं है। क्या सर, ऐसा भी केस है? यस सर, एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। तो गए, चलिए चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन 23। तो पहले एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं गवर्नमेंट का क्या कानून है, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जीएसटी के अंदर। कौन से पर्सन है? एनी पर्सन। सर, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एनी पर्सन। पर्सन की लिस्ट में बहुत आती है, आपका कंपनी भी आ जाता है, एलपी भी आ जाता है, इंडिविजुअल भी आ जाता है। इंडिविजुअल बोलो, प्रोप्राइटरशिप बोल लो, दोनों सही में। आपका एचयूएफ भी आ जाता है, ट्रस्ट सोसाइटी, लंबी लिस्ट है आपकी कौन कौन सी कैटेगरी पर्सन के अंदर आती है। तो कहता है एनी पर्सन जो एंगेज्ड है। वर्ड यूज किया गया सर एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस। जब आप गुड्स दे रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो या दोनों दे रहे हो, दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स। आप वो गुड्स बेच रहे हो, वो सर्विस दे रहे हो जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं है। सर, ऐसी भी कोई चीज़ है क्या? यस सर। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल हो गया आपका, मोटर स्पिरिट जिसे पेट्रोल बोलते हैं आप, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया जो आपका एरोप्लेन्स में डलता है। ठीक है सर। अगर आप इनमें डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इनकी सप्लाई करते हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर इन सब पे वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखे गए हैं। और होली एग्जम्प्ट। होली एग्जम्प्ट सर, होली एग्जम्प्ट वो होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाया है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया कि अगर जिनके ऊपर रेट तो फिक्स है कि 5%, 10%, आपका 18%, 12% रेट फिक्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया कि सर इनके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आप प्योरली वो गुड्स बेचते हो या फिर सर्विस देते हो तो वो आपकी उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सक्लूसिवली हो, अगर आप एक भी टैक्सेबल आइटम बेच रहे हो, तो फिर सर आपका लिमिट देखी जाएगी और आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन का पॉइंट देखा जाएगा। सेकंड सर, इन्होंने जो माफ़ किया वो है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर कौन है? टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन, जो फसल उगाता है और फिर उसे मार्केट में डायरेक्टली एज इट इज़ बेचता है। ठीक है सर, उसको यहाँ पे माफ़ किया गया। अब सर, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में जो रखा गया है ना, वो रखा गया सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ दो ही कैटेगरी ऐसी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन एग्जम्प्ट। अगर एक कंपनी खेती करती है, एक पार्टनरशिप फर्म खेती करती है, एक ट्रस्ट सोसाइटी खेती करती है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है सर, उनके लिए माफ़ नहीं है, बेशक वो खेती करके और फिर बेच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है, या फिर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर वो बनी हुई है, वो खेती का काम करती है, तो उनको एग्जम्प्ट है, बाकी को नहीं है। एक बार थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं सर। पर्सन एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली वर्ड आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पर्सन जो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है किसके अंदर? उन गुड्स और उन सर्विसेज के अंदर, या फिर दोनों के अंदर, जिन जो नॉट लाइबल टू टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पेट्रोल डीजल, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो। अगर आपने एक भी आइटम साथ में ऐसी बेची, ठीक है,
जिसके ऊपर टैक्स लगता है तो फिर आपकी लिमिट देखी जाएगी सर, आप एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड हो। दूसरा सर एक एग्रीकल्चरिस्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो आपके हैं उनको छोड़ के बाकी सब पे सबको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फसल उगाता है और उसको बेचता है। अब इसके अंदर आगे एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने कवर किया है, एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं सर क्या होती है। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स ही नील रखा है वहाँ पे। जब रेट ऑफ टैक्स नील है तो वो वैसे ही एग्जम्प्ट की डेफिनेशन में आ गई, उस पर कुछ रेट का टैक्स ही फिक्स नहीं किया उन्होंने, टैक्स का रेट ही फिक्स नहीं किया उन्होंने। और विच मे बी होली एग्जम्प्ट है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। ठीक है, टैक्स तो है लेकिन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, वो सब एग्जम्प्ट की डेफिनेशन में आती है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया वो लिखा है होली एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ठीक है सर, तो वो आपकी आ गई यहाँ पे, जहाँ पे 100% आपको एग्जम्पशन दी गई है। अगर आप वो सप्लाई करते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। अब सर होली एग्जम्प्ट में क्या आता है, गुड्स में आ जाता है आपका जैसे कैटल फीड हो गया सर, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। अगर आप इनमें डील करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है सर, एक दो एग्जांपल दिए मैंने आपको। सर्विस में क्या आता है, जैसे हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है कुछ, और कुछ एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। अगर आप उनमें इन्वॉल्व हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखी है और आप सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, और सिर्फ एग्जम्प्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। सर एक यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फसल उगाता है और बेचता है, अगर सिर्फ उतना ही काम करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, वो उगाता है बेचता है, साथ में उसने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने क्या सोचा, चलो मैं वीट उगाता हूँ, मैं थोड़ा सा राइस भी उठा लेता हूँ मार्केट से और बेच देता हूँ। तो सर उस केस में फिर थोड़ी सी समस्या है। उस केस में क्या होगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी। कैसे देखी जाएगी, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो क्या करता है, मैंने एग्जांपल दिए, मिस्टर एक एग्रीकल्चरिस्ट है हरियाणा के अंदर, वो क्या करता है, वीट कल्टीवेट करता है। अब वीट कल्टीवेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल तक वो यही काम कर रहा था। लेकिन करंट ईयर में उसने क्या सोचा, कहता है यार थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं राइस का भी काम, अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग द वीट। हो गया, वीट तो वो खुद प्रोड्यूस करता है, कहता है थोड़ा राइस का भी काम कर लेते हैं। तो उसने करंट ईयर में क्या किया, 32 लाख रुपए का तो आपका वीट बेचा उसने, और उसने 9 लाख रुपए की राइस खरीद के बेच दिए। तो सर यहाँ पे वो अब सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन का काम नहीं कर रहा है, वो ट्रेडिंग भी कर रहा है साथ में। तो इस केस में उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए चेक करना पड़ेगा कि मेरी टर्नओवर कितनी हो। टर्नओवर कैसे चेक होगी सर, 32 लाख की तो उसने क्या बेच दिया, अपनी खुद की प्रोड्यूस बेच दी उसने। ठीक है, ये देखिए 32 लाख का तो खुद का प्रोड्यूस बेचा, 9 लाख का उसने राइस बेचा, टोटल हो गया सर 41 लाख। जो 40 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है, तो इन दैट केस ही विल बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा सर। ठीक है, ये था हमारा जो गवर्नमेंट का मेन सेक्शन था 23, जिसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और कैटेगरीज हैं जो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करवाई हैं, वो बाय नोटिफिकेशन लेटर ऑन डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई सर, रिवर्स चार्ज देखिए, अब रिवर्स चार्ज हमने सेक्शन 24 के अंदर भी पढ़ा था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पर एग्जाम्प्ट में भी पढ़ रहे हैं। सर ये बताता हूँ क्या है, वो जो रिवर्स चार्ज था वो था रेसिपिएंट के लिए। मैंने आपको रिवर्स चार्ज का सिस्टम बताया था, एक नॉर्मल चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, बायर को सर्विस देता है या गुड्स देता है, बायर से वो क्या करता है, उसको अपनी जो सर्विस की वैल्यू गुड्स की वैल्यू वो प्लस जीएसटी दोनों उससे कलेक्ट करता है और जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। ये जनरली सप्लायर का काम होता है, जीएसटी कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को देना। रिवर्स चार्ज में उल्टा सिस्टम होता है। रिवर्स चार्ज में क्या, सप्लायर सर्विस देता है या गुड्स देता है, सप्लायर उससे सिर्फ सर्विस और गुड्स के चार्ज ही लेता है, बायर जो होता है वो खुद गवर्नमेंट को क्या करता है, पे करता है। ठीक है, बायर या रेसिपिएंट जो भी होता है वो खुद गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स पे करता है। तो ये जो प्रोविजन है रिवर्स चार्ज सप्लाईज, अगर मान लो मैं सप्लायर हूँ, मैं आरसीएम के अंदर आता हूँ, मैं जो भी सर्विस देता हूँ उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता, सामने वाले रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है। इन दैट केस उन्होंने क्या कर दिया, सप्लायर को एग्जम्प्ट कर दिया। यहाँ पर जो ये प्रोविजन है ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, भी जो पर्सन सिर्फ रिवर्स चार्ज की सप्लाई देता है उसको एग्जम्पशन दी गई है। सेक्शन 24 का जो हमारा पॉइंट था जहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, वो आपका किन के लिए था, वो रेसिपिएंट के लिए था। जो बंदा आरसीएम की सर्विस लेता है
उस केस में रेसिपिएंट को देना पड़ता है, तो उसके लिए मैंडेटरी किया गया था। सेकंड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 24 के अंदर, जहाँ पर हमने पढ़ा था इंटरस्टेट सप्लाई के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। वहाँ पर दो आपको लेटर ऑन अमेंडमेंट आई थी। एक क्या बोला था, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस कर रहे हो तो 20 लाख तक एग्जम्पशन दी गई थी। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड और हैंडमेड गुड्स की कर रहे हो तो भी आपको एग्जम्पशन है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। थर्ड है सर, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पर्सन मेकिंग द सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ। अब वहाँ पे हमने दो ईसीओ डिस्कस किए थे, एक ईसीओ था 52 वाला और एक ईसीओ था सेक्शन 95 वाला। तो ईसीओ जो 52 वाला था उस केस में तो ईसीओ को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था और जो पर्सन उसके थ्रू सप्लाई कर रहे थे उनको भी था। लेकिन 95 वाले केस में सिर्फ ईसीओ को था, जो पर्सन उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। उनके लिए ये है कि अगर वो 20 लाख तक सर्विस, जैसे ओला उबर है उसके ऊपर मैंने गाड़ी लगा रखी है अपनी, अगर मैंने गाड़ी लगा रखी है तो गाड़ी वाले को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है जब तक वो 20 लाख की सर्विस ना दे दे। ठीक है, उस केस में सिर्फ उस ओला उबर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया है। तो गाइस दिस वाज द वीडियो ऑन सेक्शन 23 नॉट लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको कितनी ही आप टर्नओवर करो, कितनी ही आप सेल करो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। So thank you very much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and share my videos. Thanks again.